गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले भगवान आयुर्वेद के आद्य देवता भगवान धनुद्र को वंदन करेंगे। यो विश्वं विदधाति पाति सततम संहारयत तेजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान दूरीकरोत्यामयान् बिभ्राणो अंजलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटम् तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे। भगवान धन्वंतरि को नमन करके हमने आज कियंती शिरसी अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। कियंती शिरसी अध्याय में कल हमने शिरोरोग का वर्णन किया है। शिरोरोग के 5 प्रकार, उनका निदान, उनकी संप्राप्ति और उनके लक्षण, इसका हमने कल सविस्तर वर्णन किया है, अभ्यास किया है। उसमें हमने शिरोरोग की जो प्रकार बताए थे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज, ऐसे 5 प्रकार, उनके हेतु क्या है, संप्राप्ति क्या है और लक्षण क्या है, उसके बारे में कल सविस्तर वर्णन किया है। आज हम देखने वाले हैं रुद्रोग, हृदय रोग का वर्णन करने वाले हैं। कियंती शिरसी अध्याय 17वां अध्याय में 30वां श्लोक देखिए। हृदय रोग वर्णन, श्लोक नंबर 30। अभी रुद्रोग भी 5 बताए हैं, जैसे शिरो के वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज, वैसे ही 5 रुद्रोग के प्रकार बताए हैं। तो श्लोक नंबर 30 में वातज रुद्रोग के कारण और संप्राप्ति बताइए। देखो, शोक उपवास व्यायाम रुक्ष शुष्काल्प भोजने वायुराविश्य हृदयम जनेत्य उत्तमाम रुजम। वातज रुद्रोग का कारण तथा संप्राप्ति, शोक, उपवास, व्यायाम की अधिकता से तथा रुखे सूखे अल्प मात्रा में भोजन करने से बढ़ी हुई वायु हृदय प्रदेश में जाकर अत्यधिक वेदना को उत्पन्न करती है। तो यह शोक करना, उपवास लंघन करना, व्यायाम की अधिकता से तथा शुष्क अल्प भोजन से वायुराविश्य हृदयम, जो प्रकृत वायु हृदय में प्रवेश करता है और जनेत्य उत्तमम रुजम, उत्तमम यानी अत्यधिक वेदना उत्पन्न करता है। सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ एग्जाम में आने के बाद आपकी गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। तो जो कॉमन लॉजिक है, जो वातवर्धक आहार विहार किया है, उससे ही वेदना होने वाली है। उसके लक्षण दिए हैं, 31 श्लोक देखिए। वेफथुर वेष्टनम स्तंभ प्रमोह शून्यता दरह रुदि वातातुरे रूपम जीर्णे च अत्यर्थ वेदना। वातज रुद्रोग का लक्षण, हृदय के प्रकोपित वायु से पीड़ित होने पर धड़कन का बढ़ जाना, ऐंठन और स्तब्धता होना, गति में रुकावट होना, मूर्छा, शरीर में शून्यता होना और डर मालूम होना तथा भोजन के पच जाने पर बहुत अधिक वेदना होना, ये लक्षण होते हैं। यह मुख्य लक्षण बताए। वेपतुर वेष्टनम, स्तंभ, प्रमोह, शून्यतादर। प्रमोह, स्तंभ, वेपतुर वेष्टनम। प्रमोह को अंडरलाइन करो। शरीर में शून्यता होना, अंडरलाइन करो शून्यता। रुदि वातातुरे रूपम, जीर्णे च अत्यर्थ वेदना, जीर्णे च अत्यर्थ वेदना, अंडरलाइन करो कि भोजन के पच जाने पर बहुत अधिक वेदना होता है। इसका अर्थ है, हमें पता होना चाहिए, भोजन होने के बाद पहले कफ की वृद्धि होती है, उसके बाद कई काल से पित्त की वृद्धि होती है, और जीर्णे जब होता है तब वात की वृद्धि होती है, और तभी ही
जिरण्याच्या अत्यर्थ वेदना, अंडरलाइन करो, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। जिरण्याच्या अत्यर्थ वेदना कौन से हृदरोग में है? वातज, पित्तज, कफज। तो जीर्णे काल में वात का ही प्रकोप होता है। समझ में आया? जब पचन प्रक्रिया चालू होती है तब पित्त बढ़ता है, और जब खाना खाते हैं हम तभी कफ का वर्धन होता है। तो सम्यक रूप से बताया है। ये हो गई वातज के लक्षण, और पहले हमने देखे वातज के कॉज और संपत्ति। श्लोक नंबर 32 देखो, पित्तज हृदय रोग का कारण। उष्ण अम्ल लवण क्षार कटुका जीर्ण भोजने मध्य क्रोधात पैशाशु हृदय पित्तम प्रकुप्यति। उष्ण अम्ल रस वाले, लवण रस वाले, क्षार पदार्थ और कटु रस वाले पदार्थों का सेवन करने से, अजीर्ण रहने पर भी भोजन करने से, अति मद्यपान तथा अति क्रोध और धूप लगने से हृदय में जाकर पित्त अधिक कुपित हो जाता है। तो अभी यहाँ पित्त के जो हमें पता है, कटु अम्ल लवण रस, जो गुण बताए हैं, पित्तम सस्ने तिष्ण उष्णम लघु विश्रम श्रम द्रव, तो उस गुणात्मक आहार, उस रसात्मक आहार और उसमें क्षार कटु ऐसे भोजन जो तीक्ष्ण उष्ण है, उससे पित्त बढ़ता है। तो ये तो कॉमन है, ये हमें लॉजिक से समझ में आना चाहिए। यह अजीर्ण भोजन है, अजीर्ण रहने पर भी भोजन करने से, अति मद्यपान, अति क्रोध, धूप लगने से पित्त हृदय में जाकर अधिक कुपित हो जाता है। लक्षण बताए श्लोक नंबर 33, रुद्दाह तिक्तता वक्त्रे तिक्ताम्ल उद्गीर्णम कलमः तृष्णा मूर्छा भ्रम स्वेद पित्त रुद्रोग लक्षणम। हृदय में दाह होना, मुख में तिक्तता, अंडरलाइन करो, मुख में तिक्तता, रुद्दाह तिक्ता वक्त्रे तिक्त अम्ल उद्गीर्णम कलमः। तिक्त अम्ल उद्गीर्ण, तिक्त यानी कडू बताया है, तिक्त रस, तिक्त अम्ल उद्गीर्ण, अंडरलाइन करो। क्लमः, तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, स्वेद, इंद्रियों की शक्ति का ह्रास होना, तृष्णा लगना, मूर्छा होना, चक्कर मालूम होना और पसीना होना, ये सब पित्त रुद्रोग के लक्षण है। आगे चलो, इसमें तिक्त अम्ल उद्गीर्ण अंडरलाइन करो। श्लोक नंबर 34 देखिए, कफज रुद्रोग का कारण दिया है। अत्यादानम गुरु स्निग्धम अचिंतनम अचेष्टनम निद्रा सुखम चाभ्यधिकम कफ रुद्रोग कारणम। कफज रुद्रोग का कारण दिया है अधिक मात्रा में भोजन करना, अत्यादानम गुरु स्निग्धम अचिंतनम अचेष्टनम, स्निग्ध पदार्थों का अधिक सेवन करना, किसी प्रकार की चिंता न करना, कोई श्रम का कार्य न करना, अचेष्टनम अचिंतनम गुरु स्निग्धम अत्यादानम। अभी ये कॉमन कफज वृद्धि के लक्षण है, इसमें ऐसा कुछ आपको एग्जाम में आने के बाद कोई गड़बड़ हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं। तो ये लॉजिक से जितना हम स्टडी करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। निद्रा सुखम चाभ्यधिकम कफ रुद्रोग कारणम, अधिकांश समय सोए रहना, ये सभी कफज रुद्रोग के कारण है। कफज रुद्रोग के लक्षण बताए हैं, हृदयम कफ रुद्रोगे सुप्तम स्तिमित भारिकम तंद्र अरुचि उपरितस्य भवत्यश्मावृतमेता। कफज रुद्रोग का लक्षण है, कफजन्य रुद्रोग में ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय सो गया है। कफ हृदय रोगी सुप्तम, अंडरलाइन करो, स्तिमित भारिकम, यह सुप्तम स्तिमित भारिकम, सिकुड़ गया है, भीग गया है, हृदय पर बोझ रखा हुआ है। स्तिमित भारिकम, इसमें तंद्रा होती है, भोजन में अरुचि होती है, तंद्रा अरुचि उपरितस्य भवत्यश्मावृतमेता, और लगता है कि हृदय किसी पत्थर से दब गया है, अंडरलाइन करो, भवत्यश्मावृतम, अश्म शब्द आया है, अश्मावृतमेता, अंडरलाइन करो। भोजन में अरुचि होती है और लगता है कि हृदय किसी पत्थर से दब गया है।
भवत्याश्मवृतम यथा। आगे दिया है त्रिदोष रुद्रोग के कारण और लक्षण। अब यह वातज पित्तज कपट सभी का समावेश होता है। हेतु लक्षण संसर्गात उच्यते सान्निपातिक रुद्रोग कष्टदा कष्टसाध्य उक्त महर्षि। वात पित्त कफ से होने वाले रुद्रोग के जो कारण और लक्षण कहे गए हैं वे सब एकत्र जहां दिख पड़े तो वह सान्निपाती रुद्रोग होता है। रुद्र हृदय रोग एक कष्टप्रद व्याधि है जिसे महर्षियों ने कष्ट साध्य कहा है। तो त्रिदोष रुद्रोग यहाँ कष्ट साध्य बताया है। श्लोक नंबर 36 37 में देखो कुर्मीज हृदय रोग का कारण बताया है। 36 37 38 त्रिदोषजे तु हृदयरोगे यो दुरात्मानि सेवते तिलक क्षीर गुड़ादीनि ग्रंथिस्तस्य उपजायते मर्मक एकदशे संक्लेदम रसश्चास्योपगच्छति संक्लेदात कृमय चास्य भवन्त्युपहतात्मनः मर्म एक देशे संजाता सर्पंतो भक्ष्यन्ति। कृमिज हृदय रोग का कारण यहाँ बताया है। त्रिदोषज हृदय रोग उत्पन्न हो जाने पर जो इंद्रिय लोलुप व्यक्ति स्वाद के वश में होकर तिल दूध और गुड़ आदि का सेवन करता है उसके हृदय के एक प्रदेश में ग्रंथि बन जाती है। उसमें रस धातु आकर क्लेद बन जाता है और सड़न पैदा होने से दुरात्मा की ग्रंथि में कृमियां उत्पन्न हो जाती है। वे कृमियां प्रथम तो किसी एक ही भाग में उत्पन्न होती है किंतु रेंग कर संपूर्ण हृदय में चली जाती है और हृदय का भक्षण करने लगती है। अब यहाँ कृमिज हृदरोग में क्या हेतु बताया है देखिए। तो यहाँ बताते हुए सर्वप्रथम बताया कि त्रिदोषज हृदय रोग उत्पन्न हो जाने पर जो इंद्रिय लोलुप व्यक्ति स्वाद के वश में होकर तिल दूध और गुड़ आदि का सेवन करता है। आपको पता है ये जो कफवर्धक आहार है सब कुछ और यहाँ ये जो मीठे चीज होती है वो कृमि को ही उत्पन्न करते हैं। तो ये सेवन करने से उसके हृदय के एक प्रदेश में ग्रंथि बन जाती है और उसमें रस धातु आकर क्लेद बन जाता है और सड़न पैदा होने से दुरात्मा की ग्रंथि में कृमियां उत्पन्न हो जाती है। संक्लेदात अंडरलाइन करो कृमयाश्य भवन्तु उपहतात्मनः मर्म एक देश संजाता सर्पंतो भक्ष्यन्ति। और वो कृमिया प्रथम तो किसी एक भाग में उत्पन्न होती है मर्म एक देशे अंडरलाइन करो किंतु रेंग कर संपूर्ण हृदय में चली जाती है। सर्पंतो यानी रेंग कर और भक्ष्यन्ति च हृदय का भक्षण करने लगती है। इसके लक्षण दिए है 39 40 में देखिए। कृमिज हृदय रोग का लक्षण तुद्यमानम सहृदयम शुचिभिरीव मन्यते छिद्यमानम यथाशस्त्रे जातकंडो महारुजम रुद्रोगम कृमिजम त्वेतिर्लिंगेर बुद्ध्वा सुदारुणम त्वरेत जेतुम तम विद्वान विकारम शीघ्रकारिणम। कृमिज हृदय का रोग का लक्षण जब कृमिया हृदय प्रदेश में काटती है तो सुई चुभोने जैसी या शस्त्र से काटने जैसी भयंकर व्यथा होती है और खुजली होती है। इन लक्षणों को देखकर अति भयावह कृमिज हृदरोग जाना चाहिए। यह शीघ्र प्राणघातक रोग है। अंडरलाइन करो शीघ्र कारिणम शीघ्र कारिणम। अतः विद्वान वैद्य को जैसे रोग का पता चले तुरंत चिकित्सा प्रारंभ कर देनी चाहिए। यह जो लक्षण बताए है सूची भी रियो मन्यन्ते अंडरलाइन करो। हमें सूची ऐसा शब्द आ गया तो लगता है कि वातज रुद्रोग है लेकिन यह सूची आने के बाद कृमिज रुद्रोग दिमाग में आना चाहिए। सूची भी रिव मन्यते छिद्यमानम यथा शस्त्र जात कंडो महारुजम सुई चुभोने जैसी या शस्त्र से काटने जैसी भयंकर व्यथा
होती है कंडु महारुजम, महारुजन को अंडरलाइन करो, या खुजली होती है और महारुजा उत्पन्न होती है। तो इस तरह यह ये शीघ्र प्राणघातक बताया है। इस तरह हमने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज हृदरोग के हेतु, संप्राप्ति और लक्षण देखी। तीसरा प्रश्न था अग्निवेश का, वात पित्त कफ इनमें क्षय, स्थान, वृद्धि आदि मान विकल्प भेद और उनसे होने वाले रोग कितने हैं? तो यह 62 भेद बताए हैं। आगे देखो, दोषमान विकल्प 62 रोग, 62 रोग। अभी यहाँ 62 का जो वर्णन किया है उसके वर्णन किस तरह किया है देखिए। द्वे उल्बने क उल्बने षट, सुरहीन मध्य अधिकेश्य षट, समश्चेको विकारास्ते सन्निपातास्त्रयोदश। 13 प्रकार के सन्निपात दोषों के मान विकल्प से। अभी दोष कौन से हैं? वात पित्त कफ। और दोषमान विकल्प 62 रोग है। अपना एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू 62 रोग। दोषों के मान विकल्प से कितने भेद और कितने रोग होते हैं? द्विउल्बन, दो दोषों की वृद्धि। द्विउल्बन से 3, एक उल्बन से 3, इस प्रकार 6 भेद। हीन, मध्य और अधिक होने से 6, और सभी दोषों के समान रूप से बढ़ने से 1 भेद। इस प्रकार बड़े हुए दोषों के मान विकल्प से 13 प्रकार का सन्निपात होता है। अभी यहां देखिए, श्लोक में द्वे उल्बने, द्वे उल्बने इसका अर्थ है कि दो दोष अधिक बड़े हो। तो 3 प्रकार आ गए। पहले अंडरलाइन करो, द्विउल्बन के 3 प्रकार है। तो कौन से 3 प्रकार? एक तो वात पित्त दोनों की वृद्धि होगी, या वात कफ दोनों की वृद्धि होगी, या कफ पित्त दोनों की वृद्धि होगी। ये 3 द्विउल्बन। हम यहाँ वृद्धि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। द्विउल्बन, उसके बाद का है द्विउल्बन, एक उल्बन है। एक उल्बन का अर्थ क्या है? एक दोष अधिक बड़ा हो तो। एक तो वात वृद्धि, एक तो पित्त वृद्धि, नहीं तो कफ वृद्धि। इसके हो गए 3। 6 प्रकार समझ में आए। दो दोषों की वृद्धि के 3 प्रकार, एक दोष की वृद्धि के 3 प्रकार, सब मिला के हो गए 6। उसके बाद षट, सूर्य हीन मध्य अधिक षट। अभी षट प्रकार आगे दिए हैं। हीन, मध्य और अधिक ऊर्ध्व भेद से 6 प्रकार। अब यह क्या है देखिए, हीन, मध्य और ऊर्ध्व। हीन, मध्य, ऊर्ध्व के 6 प्रकार बताए। अभी देखो, वात ऊर्ध्व, पित्त ऊर्ध्व तर आणि कफ ऊर्ध्व तम। हीन, मध्य, अधिक। हीन में क्या आएगा? वात ऊर्ध्व है। ऊर्ध्वतर में क्या आएगा? पित्त ऊर्ध्वतर आएगा। ऊर्ध्वतम में क्या आएगा? कफ ऊर्ध्वतम आएगा। वात पित्त कफ का बोल रहा हूं। वैसा ही हीन, मध्य और अधिक ऊर्ध्व भेद से 6 प्रकार। इतना ही एमसीक्यू इंपॉर्टेंट आपके लिए। वात, वात पित्त कफ, उनके अनुसार हीन, मध्य और अधिक ऊर्ध्व से 6 प्रकार है। डिटेल में कैसे वो प्रकार है इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ दोषमान विकल्प 62 रोग है, उसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है कि 62 कैसे होते हैं। तो पहले 13 प्रकार के सन्निपात। तो सन्निपात 13 प्रकार के, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे द्विउल्बन कितने हैं? 3। एक उल्बन कितने हैं? 3। और षट, हीन, मध्य और अधिक से कितने? 6 प्रकार। बस इतना ही दिमाग में रखो। और षट, हीन, मध्य, अधिक षट,
षट समश्च एको, और समऊर्ध होने में समश्च एको एक है, वात पित्त कफ समऊर्ध। तो भाई सब मिला के कितने हो गए? द्विउल्बन के 3, एक उल्बन के 3, 6, ये षट हीन मध्य और आदिक के षट 6, 6 + 6 12, और एक समऊर्ध होने पर समश्च को एक 13। तो ऐसे द्विउल्बन से 3, एक उल्बन से 3, हीन मध्य आदिक से 6 और समूर्ध 1, ऐसे 13 प्रकार के सन्निपात, 13 प्रकार के सन्निपात यहां बताया है। ये 13 दिमाग में रखो। तो सन्निपात में 13 है। आगे श्लोक 42 देखो। संसर्गे नव षटतेभ्य एक ऊर्ध्या समिस्त्रिय पृथक त्रयश्च तेर ऊर्ध्वर व्याधय पंच विशंति। द्वंद्वज दोषों के 9 भेद तथा पृथक पृथक दोषों के 3 भेद बताए हैं। देखो, संसर्ग में 2 दोषों के मिलने पर 9 भेद होते हैं। यहां 9 भेद बताए हैं। उसमें एक बढ़ने और दूसरे कम होने पर 6 भेद होते हैं, और दोनों दोषों के समरूप में बढ़ने पर 3 भेद हो जाते हैं। इस तरह संसर्ग में 9 भेद होते हैं। अलग बढ़े हुए ऊर्ध्ववात, ऊर्ध्व पित्त और ऊर्ध्व कफ, ये 3 भेद होते हैं। इस प्रकार बढ़े हुए दोष के 25 भेद। सन्निपात हमने देखे 13, संसर्ग इसमें दिए हैं 9, और पृथक 3, सब मिला के कितने हो गए? 25। देखो, संसर्गे नव, षटतेभ्य एक ऊर्ध्या समस्त्रय। तो संसर्ग में एक के बढ़ने और दूसरे के घटने पर 6 प्रकार है। संसर्ग में दोनों दोषों की समूर्धि में 3 प्रकार है, और पृथक दोष की वृद्धि के 3 प्रकार है। तो सभी मिला के इतना ही इंपॉर्टेंट रखो, ये सब खिचड़ी काला दिमाग में मत रखो। सन्निपात में 13, संसर्ग में 9 और एक दोष 3, ऐसे 25 प्रकार यहाँ बताए हैं। सन्निपात लिखो, सन्निपात 13, संसर्ग 9 और एक दोष 3, ऐसे 25 दोषमान विकल्प में जो 62 रोग में 25 तक हम आए हैं। आगे याद दिया है दोषों की वृद्धि, क्षय, स्थान सबके अनुसार कितने भेद हो सकते हैं, इसका क्वेश्चन पूछा है। वात पित्त कफ इन तीनों के अलग अलग द्वंद्वज और सन्निपातज रोग, इनके क्षय, स्थान और वृद्धि, इन विकल्प के भेद और उनसे होने वाले रोग कितने होते हैं, इसका वर्णन किया है। आगे है यथा ऊर्देश तथा क्षीणे दोषेषु पंचविंशति। क्षीण दोषों के भी 25 भेद है। अभी हमने ऊर्ध दोषों के देखे तो 25 भेद हो गए। सन्निपात 13, संसर्ग 9, एक दोष 3, तो 25 हो गए। तो उससे ही यहाँ यथा ऊर्ध्व तथा क्षीणे दोषेषु पंचविंशति, जिस प्रकार बड़े हुए दोषों के 25 भेद होते हैं, उसी प्रकार क्षीण दोषों के भी 25 भेद होते हैं। तो अभी कुल मिलाकर कितने हो गए? अभी ऊर्ध्व दोषों की तरह सन्निपात में या क्षयशीन में क्या दिखेगा? सन्निपात में 13, संसर्ग में 9 और एक दोष 3, कुल मिलाकर 25 भेद हो गए क्षीण दोष में भी। अभी वो 25 ऊर्ध्व के 25 भेद और क्षीण के 25 हो गए 50। अभी सब 62 थे। आगे को देखिए क्या दिया है। श्लोक नंबर 44। ऊर्ध्व क्षय कृतश्चान्यो विकल्प उपदेश्यते ऊर्ध्वरेकस्य समता चेकस्य सेकस्य संशय द्वंद्व वृद्धि क्षयश्चैक एस्यक ऊर्ध्वद्वय क्षय। सन्निपात में युगपत वृद्धि तथा क्षय से 12 भेद बताए। अब ये 50 और 12 हो गए 62। यह वृद्धि और क्षय के कारण विकारों का एक और भी विकल्प कहा जाता है। जैसे एक की वृद्धि, एक की समता तथा एक का क्षय, इस प्रकार 6 विकल्प हो जाते हैं। 2 की वृद्धि, एक का क्षय, इस प्रकार 3 विकल्प होते हैं। और एक की वृद्धि तथा 2 का क्षय, इस प्रकार 3 विकल्प होते हैं। अतः कुल 12 विकल्प होते हैं। त्रिदोष में 7 ही वृद्धि, क्षय और समता के उदाहरण दिए। इतने विस्तार से कोई जाने की जरूरत नहीं है। वृद्ध दोष 25 भेद,
क्षीण दोष 25 भेद और अन्य बताए हैं 12 भेद, सभी मिला के 62 दोषमान विकल्प भेद और उतने रोग होते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ गया दोषमान विकल्प भेद कितने हैं, तो दिमाग में रखो कि यहाँ 62 बताए, 62 बताया है बस। श्लोक नंबर 45 46 में देखो, दोषों के स्थान अपकर्ष जन्य समक्ष और ऊर्ध्व होने में लक्षण, प्रकृति स्तम मेदा पित्तम मारुत श्लेष्मनक्षय स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति तदा भेदस्य दाहस्य तत्र तत्रावस्थित गात्र देशे भवत्यस्य श्रम द्रौबल्यमेवच। दोषों के स्थान अपकर्षण जन्य समक्ष ऊर्ध्व होने में लक्षण, जब शरीर में पित्त पित्त सम कफ क्षीण और वात ऊर्ध्व हो, जब शरीर में पित्त सम कफ क्षीण और वात ऊर्ध्व हो तो कुपित वायु पित्त को उसके स्थान से खींचकर जहां जहां ले जाती है वहां वह अस्थायी रूप से फाड़ने की तरह पीड़ा, दाह, थकावट और दुर्बलता मालूम पड़ती है। नाइस टू नो है, फक्त लक्षात ठेवा दोषों के स्थान अपकर्ष जन्य समक्षीण और ऊर्ध्व होने में लक्षण, पित्ता भी समस्थिति में है, कफ क्षीण हुआ है और वात ऊर्ध्व हुआ है, तो वायु प्रकोपित होकर क्या करता है, जो पित्त समावस्था है उनको दूषित कर देता है और उनको उसके स्थान से खींचकर जहां जहां ले जाती है शरीर में वहां वह अस्थायी रूप से क्या करता है, तदा भेदस्य दाहस्य तत्र तत्र अनवस्थितः गात्र देशे भवत्यस्य श्रम द्रौबल्यमेवच। अब यह वात और पित्त दोनों के लक्षण दिखे, पीड़ा, दाह, थकावट और दुर्बलता मालूम पड़ती। यह आशंका उठती है कि पित्त सम रहने पर भी दाह क्यों उत्पन्न करता है। पित्त को उठा लेकर कौन गया है, वात, पित्त तो सम है। इसका समाधान यह है कि जब त्वचा में स्थित भ्राजक पित्त के साथ शरीर के अन्य अवयवों से आया हुआ पित्त मिल जाता है तो त्वचा में पित्त की मात्रा दूनी हो जाने के कारण वही दाह मालूम पड़ता है। हमने क्या देखा था, पित्त समस्थिति में है, कफ क्षीण हुआ है और वात की वृद्धि हुई। वात ने क्या कर दिया, पित्त को उठा लेकर सभी शरीर में भगा दिया और यह पित्त तो सम था तो दाह क्यों, यह आचार्य कहते हैं, बताते हैं त्वचा में कौन सा पित्त है, भ्राजक पित्त है और भ्राजक पित्त में भ्राजक पित्त के साथ शरीर के अन्य अवयव से आया हुआ पित्त मिल जाता है तो त्वचा में पित्त की मात्रा दूनी हो जाने के कारण वह दाह मालूम पड़ता है। यह दाह वायु का कार्य नहीं है अपितु पित्त का कार्य है, जो स्थान अपकर्ष दूसरे स्थान से खींचकर ले आए जाने के कारण द्विगुणित पित्त से जनित हो। इस आशयपकर्ष का ज्ञान आवश्यक है, नहीं तो अज्ञ वैद्य इसे बढ़े हुए पित्त का कार्य समझकर पित्तनाशक औषध और विरेचन का प्रयोग करेगा, किंतु वस्तुतः पित्त वृद्धि न होने से वह चिकित्सा लाभदायक नहीं होगी। यह कुपित वायु को शांत कर अपने स्थान पर ले जाने ही चिकित्सा करनी चाहिए। तो सबसे पहली चिकित्सा है वात को जिंकना है। जैसा हमने ऊपर का देखा, दोषों के स्थान अपकर्षण समक्ष ऊर्ध्व होने में लक्षण नीचे दिया है 47 श्लोक में, प्रकृतिस्थ कफम वायु, यह कफ सम है, पित्त क्षीण हुआ है और वायु ऊर्ध्व के लक्षण है, वायु ऊर्ध्व हुआ है। ऊपर में क्या था, पित्त सम था या कफ सम है, पित्त क्षीण हुआ है और वायु ऊर्ध्व हुआ है। सब नाइस टू नो है, एग्जाम में इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। प्रकृतिस्तम कफ वायु क्षीण पित्त यथा बलि कर्षित कुर्यात् तदा शूलम स शैत्यम स्तंभ गौरवम। जब कफ सम है, पित्त क्षीण हुआ है तो वायु अधिक बलवान होती है, तो वायु कफ को अपने स्थान से खींचकर अन्य स्थानों में ले जाती है और उन स्थानों में वेदना, शीतलता,
अंगों में जकड़ाहट तथा भारीपन का अनुभव होता है। कर्षित कुरिया तथा शूलम सशैत्यम स्तंभ गौरव। अभी यह कुछ लक्षण कफ के है गौरवता, कुछ लक्षण वात, क्योंकि वायु का प्रकोप हुआ है और कफ को लेकर शरीर में घुमा रहा है, लेकिन कफ तो समस्थिति में था। तो यह शूल होने वाला है, सशैत्य, स्तंभ, ये सभी वात के लक्षण है, गौरवता कफ का लक्षण। श्लोक नंबर 48 देखिए, यदा अंडलम प्रकृतिकम पित्तम कफ परीक्षे सरुन्नद्य तदा दाहम शूलम च उपजायते। यह कफ क्षीण है, अभी वायु सम अवस्था में है। अभी देखिए, ऊपर में पित्त सम था, वायु भगा कर ले जाता था, कफ सम था, वायु भगा कर ले जाता था। अभी वायु सम ही है, अभी क्या होगा देखिए, कफ सम, यह कफ क्षीण है, वायु सम है और पित्त ऊर्ध्व हुआ है। यदा अनिलम प्रकृतिकम पित्तम कफ परीक्षे सरुनद्य तदा दाहम शूलम च उपजायते। जब कफ क्षीण है, वायु सम है और पित्त अधिक होता है, तब वह पित्त स्रोतों को बंद कर वायु को रोक देता है, और जहां वायु रुकती है वहां दाह और शूल उत्पन्न होता है। अभी पित्त के साथ तो प्रेरण गति नहीं है, पित्त तो शरीर में घूम नहीं सकता वायु के बिना, वायु तो समस्थिति में है। तो पित्त क्या करता है, वायु को रोक देता है, जो भी समस्थिति में है। जब कफ क्षीण, वायु सम और पित्त अधिक होता है, तब वह पित्त स्रोतों को बंद कर वायु को रोक देता है, और जहां वायु रुकती है वहां दाह और शूल उत्पन्न होता है। 49 में क्या दिया है देखो, कफ सम है, यहाँ वात क्षीण हुआ है, पित्त ऊर्ध्व हुआ है। अभी ऐसे सब प्रकार चालू है जो हमने या 62 भेद देखे हैं, तो वो उसके अभी 62 जो भेद बताए हैं उसके अभी ये लक्षण वो बता रहे हैं। तो यह अभी श्लोक नंबर 49 में देखो, कफ सम है, वात क्षीण हुआ है अभी और पित्त ऊर्ध्व हुआ है, तभी क्या होगा देखिए, श्लेष्मानम ही समम पित्तम यदा वात परीक्षे सन्निरुद्धास्तदा कुर्यात् स तंद्रा गौरवम जोरम। जब कफ सम, वात क्षीण और पित्त अधिक रहता है, तो बड़ा हुआ पित्त कफ के मार्गों को बंद कर देता है। कफ समय पहले पित्त वायु सम था तो वायु का मार्ग बंद कर दिया, अभी कफ समय कफ का मार्ग बंद कर देता है और तंद्रा भारीपन जोर उत्पन्न करता है। 50 देखो, यह पित्त क्षीण है, वायु सम है और कफ ऊर्ध्व के लक्षण है। अभी कफ ऊर्ध्व हुआ है, आगे अभी तक हमने वायु ऊर्ध्व देखा, पित्त ऊर्ध्व देखा, आता कफ ऊर्ध्व क्या करता है देखिए। वायु ऊर्ध्व था तो भगा कर लेकर जा रहा था, पित्त रोकता था, सूर्य का अवरोध करता था। अभी कफ क्या करता है देखेंगे, जब पित्त क्षीण है, वायु समय और कफ पड़ा हुआ है रहता है, तो कफ वायु के मार्ग को रोक देता है, तो कफ भी वायु के मार्ग को रोक देता है। जहां वायु रुकती है वह शीतलता, गुरुता और पीड़ा होती है। श्लोक नंबर 51 52 में देखो, यह भी वायु क्षीण, पित्त सम और कफ ऊर्ध्व है। अभी पित्त सम, यहाँ समीरणे परीक्षणे कफ पित्तम समत्वगम कुर्वित सन्निरुन्धानो मूर्धनित्वम शिरोग्रहम निद्राम तंद्राम प्रलापम च रुद्रोगम गात्र गौरवम नखादिनाम च पित्तत्वम स्टीवनम कफ पित्तयो। आगे भी पित्त पित्त कफ ऊर्ध्व वात क्षीण के लक्षण दिए हैं, कफ वात ऊर्ध्व पित्त क्षीण के लक्षण दिए हैं, वात पित्त ऊर्ध्व कफ क्षीण के लक्षण दिए हैं, वात पित्त क्षीण कफ ऊर्ध्व के लक्षण, वात कफ क्षीण पित्त ऊर्ध्व के लक्षण दिए हैं, पित्त कफ क्षीण वायु ऊर्ध्व के लक्षण दिए हैं, और दोषों की वृद्धि क्षय समता के ज्ञान का प्रकार दिया है। तभी ये सभी हम देखने वाले, अभी टाइम हो चुका है। तो आज जो हमने देखे रुद्रोग के प्रकार, ये दिमाग में रखो, और दोष विकल्प 62 का भेद हमने देखा, वृद्धि के 25, क्षय के 25 और 12 अन्य, ऐसे 62 भेद है। इतना ही दिमाग में रखो। आज हम यहाँ रुकेंगे, अगला पार्ट हम कल देखेंगे। थैंक यू।